गाचिया कुत्ता एक डार्क फैंटेसी शोनन एनिमे जो कि करंटली एयर हो रहा है एंड इसको काफी रिकॉग्नाइजेशन भी मिल रही है जो इसने थोड़ा बहुत कुछ यूनिक इंट्रोड्यूस किया है इसलिए एंड मैं इसको रेगुलरली फॉलो भी कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा इट इज क्वाइट डिसेंट। इसकी अब तक की स्टोरी देखकर मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि ये मास्टरपीस है, अभी जाके इसको देखो ऐसा है वैसा है, क्योंकि इसकी अब तक की स्टोरी में मुझे एक काफी बड़ी दिक्कत लगी कि मैं इसके किसी भी करेक्टर के साथ इमोशनली डीपली कनेक्ट नहीं हुआ। एंड इसकी अब तक की स्टोरी में ऐसा कुछ माइंड ब्लोइंग भी नहीं हुआ। इसने अब तक मेनली वही पॉइंट कवर करे हैं जो कि तुमने भी अब तक हजारों रील्स में देख लिए होंगे। दो डिफरेंट वर्ल्ड्स, पॉवर्टी एंड रिचनेस, सेपरेटेड बाय अ वॉल, जहां पे अमीरों के पास सब फैसिलिटीज हैं सब, वहीं पर गरीब लोग साफ हवा तक अफोर्ड नहीं कर सकते तो बाकी सब चीजें तो भूल ही जाओ। देन एक यूनिक पावर सिस्टम, इस एनीमे के अंदर पावर्स मेनली ऑब्जेक्ट्स के अंदर ही हैं एंड वो भी तब आती हैं जब तुम उनकी सच में केयर करो, यू नो व्हाट आई मीन। देन हमें एक पिट दिखाई जाती है जिसके अंदर इनका सारा गार्बेज डंप किया जाता है एंड गार्बेज से मेरा मतलब इन पॉवर्टी में रहने वाले लोगों से भी है। यप, अमीर लोगों के लिए ये भी गार्बेज ही है। अगर कोई भी क्राइम होता है तो बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के ये अमीर लोग उन गरीबों में से ही किसी ना किसी को पकड़ के उस पिट में फेंक देते हैं, जिसके अंदर हमारे एमसी रूडो का बाप भी फंस गया था एंड फिलहाल रूडो भी फंस गया है। फादर लाइक सन एंड वेल उस पिट में क्या है ये चीज किसी को भी नहीं पता, क्योंकि उस पिट से आज तक कोई जिंदा बचकर आया नहीं है एंड ऑल दे कैन सी फ्रॉम अबव इज पिच डार्कनेस। जिस पिट में हमारे एमसी को फेंक दिया जाता है, जिसके बाद हमें उस पिट का पर्सपेक्टिव भी दिखाया जाता है जो कि तुम्हारे दिमाग के तार खोल देगा। गार्बेज मॉन्स्टर्स, रेसिडेंट्स, जो लोग जो हमें इनिशियली वर्ल्ड दिखाया गया था उसको सिर्फ एक दूसरे गोले की तरह समझते हैं जो कि उनके वर्ल्ड में सिर्फ गार्बेज डंप करता है, जिससे कि उनके सिविलाइजेशन के एल लगे पड़े हैं। जिसके बाद फिर रूडो की स्टोरी बिल्ड होती है विद अ ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड देमसेल्फ क्लीनर्स, जहां पे हमारे रूडो का भी एम है उस गोले पे रहने वाले लोगों से अपना बदला लेना। तो अगर तुम इन सारे पॉइंट्स को जरा ध्यान से देखो तो ये एनीमे बिल्कुल बुरा नहीं है, इनफैक्ट इट इज क्वाइट डिसेंट। लेकिन इस बेचारे के साथ एक दिक्कत हो रही है कि ये गलत सीजन में एयर हो गया। इस एनिमे सीजन के अंदर फेमस फेमस सीरीज तो मचा ही रही हैं, ऊपर से न्यू सीरीज भी ऐसी आ रही हैं कि वो अपने पहले ही एपिसोड में ऐसा बम छोड़ देते हैं कि जो एग्जिस्टिंग फैन बेस वाले एनिमेज हैं वो भी हिल जाते हैं। तो ये बस उस फील्ड में थोड़ा सा पीछे रह जाता है। अगर तुम काफी सारी पीक सीरीज एक साथ देख रहे हो तो तुम्हें ग्रेट सीरीज भी एवरेज लगने लगती हैं, वरना तो बिल्कुल ओके सीरीज है। तो अगर तुम इसे देखना चाहो तो देख सकते हो। बाकी तो फिर ये वाली वीडियो इतनी ही थी, तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो टेक केयर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सायोनारा।